दक्ष और प्रसूति की सबसे छोटी जो बेटी का नाम था सती, वो किसके लिए ब्याई गई? शंकर भगवान के लिए। लेकिन परीक्षित दुर्भाग्यवश उनके पुत्र नहीं कोई हुआ। तो परीक्षित ने पूछ लिया, महाराज हमें ये बताओ पुत्र क्यों नहीं हुआ, क्या कारण हुआ? तो आज कहते हैं कि जैसे ही वो अपने पिताजी के यहाँ गई सती, तो उन्होंने जब यज्ञ में देखा कि उनके जो है पति का कहीं भाग नहीं है, तो उन्होंने वहीं घर जाकर पिताजी को अपना दहा कर दिया, अपने को जो है मार दिया। तो परीक्षित ने कहा कि महाराज ऐसे हमारी समझ में नहीं आ रही बात, हमें विस्तार से सुनाइए, क्यों उन्होंने मृत्यु की अपनी। तो आज सुखदेव जी उधर जो है मैत्री जी विदुर को सविस्तार से वर्णन सुनाते हुए आगे की कथा में हम अवगाहन करते हैं। उन्होंने कहा, इधर जो है विदुर जी मैत्री से पूछते हैं कि महाराज ऋषिवर हमें ये बताइए क्यों सती ने अपने को प्राणांत कर दिया। तो आज कथा सुनाते हुए कहते हैं, एक बार की बात है, महाराज परीक्षित के एक बार ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी कि कोई सुयोग्य गुणवान और तपवान और विद्वान मेरे पुत्र में से प्रजापति बनना चाहिए। जब ही मंत्रणा की गई तो सभी देवताओं को बुलाया गया, सभी गंधर्वों को, सबको बुला लिया गया, और अंत में सार ये निकला कि दक्ष को ही प्रजापति घोषित कर दिया गया। तो इधर जैसे ही प्रजापति दक्ष प्रजापति बना तो उसे अभिमान आ गया। क्यों? पद मिलने के बाद हर व्यक्ति कुर्सी पर बैठने के बाद ही वो जो अभिमानित हो जाता है और उसकी भ्रुकुटी और आंखें टेढ़ी हो जाती हैं। उसको रामचरितमानस में भी तुलसीदास ने सुंदर शब्दों में लिख दिया है कि बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय अति अभिमान हृदय। यही नहीं, जब पद परासीन हो गया तो फिर और तुंग मतलब गर्वेड़ से चलने लगा, आ गया कि नहीं कोई अस जन्मा जग माही, नहीं को बसी जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाय मत नाही। सीताराम 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 कहिए, जाय विधिरा मेरा पाई विधि रही। तो ये प्रकृति का नियम है, ये हमारे मानवों की एक जो है आदत है। जब कोई पद मिल जाता है तो घमंड स्वतः ही उसके अंदर आ जाता है। ऐसे ही जब प्रजापति का पद मिला दक्ष को तो अभिमानित हो गया, और एक दिन उस अभिमान में आकर उसने सभी देवताओं को, गंधर्वों को, मानवों को बुलाया और एक मीटिंग की, मंत्रणा की, एक जो सभा बुलाई। जैसे ही सभा बुलाई तो क्या हुआ, सभी देवतागण, गंधर्व, मानव उस सभा में विराजमान थे। उसी सभा में मेरे शंकर भगवान, विष्णु भगवान और जो है ब्रह्मा जी भी आसीन थे। तो जैसे ही दुर्गेण गंभीर, जैसे ही वो घमंडवश वो दक्ष उस सभा में घुसा, प्रवेश किया, तो उस दक्ष ने
चारों तरफ दृष्टि डाली, चारों तरफ दृष्टिपात किया तो बैठे थे, खड़े थे, उन सबको देखा, लेकिन एक पर विचित्र दृष्टि घूर घूर कर देख रहा था एक व्यक्ति। और जैसी सब बैठ गए और दक्ष भी सिंहासन आसीन हो गया, तो तुरंत उसने बोलना प्रारंभ कर दिया। उसने कहा कि हे सभासदों, आप शांत हो और शांत होकर मेरी एक बड़ी बात है उसको सुनो। तो सभी देवतागण सोचने लगे, मानवगण सोचने लगे आज ऐसा हो तो क्या गया कि तुरंत दक्ष आए और बोलने लगे। नहीं भाई, सभासद का भाषण तो बाद में होना चाहिए, शांति से होना चाहिए। आज क्रोध में दक्ष प्रजापति है तो कुछ गड़बड़ हो गई। तो जैसे ही सभा जुड़ी और सभा में बोलना प्रारंभ करता है तो क्या कहता है परीक्षित, दक्ष आज क्या बोल रहा है शंकर भगवान के प्रति कि श्रीयुता ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नय साधूनां ब्रवतो व्रतम् नाज्ञानात् च मत्सरा। आज कहा ऋषियों सावधान होके सुनो कि हमारी सभा में ऐसा दुष्ट व्यक्ति बैठा है कि हमारे जैसे सभ्य लोगों के सामने असभ्य व्यक्ति आ जाता है तो हमारी सभा को वो जो है कलंकित करता है। तो सभी देखने लगे कि हमारी सभा में असभ्य कौन है। तो चारों तरफ देवता मानव घूर घूर के देख रहे हैं कि कौन है ऐसा असभ्य व्यक्ति, अपवित्र व्यक्ति। तो इधर उधर देवतागण एक दूसरे के काना फूंसी कर रहे थे कि देखो तो कौन है हमारे समाज में, हमारी सभा में असभ्य। तो जैसे ही देवतागण मानवगण एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, तुरंत दक्ष ने कहा किसको देख रहे हो, इधर उधर क्या देखते हो, देखो वो अभद्र शंकर बैठा है। उन्होंने कहा शंकर असभ्य। जब मैं सभा में आया तो 3 व्यक्ति बैठे रहे और सब खड़े हो गए। मैंने जब दृष्टि ब्रह्मा जी पर पड़ी, मेरी दृष्टि तो ब्रह्मा मेरे पिताजी थे, तो मैंने कुछ नहीं कहा उनसे, क्योंकि प्रजापति का बहुत बड़ा पद होता है। देव दानव गंधर्व किन्नर मानव सब में बड़ा पद प्रजापति का होता है, इसलिए उसे घमंड था। तो ये तो मेरे पिता थे इसलिए कुछ नहीं कहा, और जो विष्णु थे वो मेरे परदादा थे, उनसे भी मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन ये तो मेरा दामाद है, इसके लिए तो मैंने अपनी पुत्री भी आई है, इसको तो खड़ा होके मेरा सम्मान करना चाहिए। और ये खड़ा नहीं हुआ, दुष्ट है, असभ्य है, हमारे समाज में इसे बैठने का अधिकार नहीं है। और जो असभ्य व्यक्ति साधुओं के समाज में आ जाता है तो साधु नाम प्रभतो व्रतम, वो उस सभा को कलंकित कर देता है, अशक्य कर देता है, अपवित्र कर देता है। ऐसे व्यक्ति को भूल कर भी कभी सम्मान और जो है बुलावा नहीं देना चाहिए। बहुत बड़बड़ाया, बहुत गाली गलौज की शंकर भगवान को। यहां तक कह दिया कि ये तो इतना पवित्र है कि हमारे समान में आ जाएगा तो हमारा भी अपवित्रता हो जाएगी, क्योंकि पेता वासेसु घोरेसु, ये तो शमशान में रहने वाला है। और हम व्यक्ति जब शमशान में जाते हैं तो अपवित्र हो जाते हैं, हमें नहाना पड़ता है। इतना बड़ा अपवित्र व्यक्ति हमारे समाज में रहने का अधिकार ही नहीं है, इसको निकाल दो। क्यों? चिता भस्म लेपनम, ये चिता की भस्म अपने को लेपित करता है, पाउडर जो क्रीम उसी की लगाता है। ये हमारे समाज लायक नहीं है, अपवित्र व्यक्ति है। बहुत अपशब्द कहे, फिर भी नहीं डटा उसके, और उसकी तो बक खुल गई।
अंत में यहां तक कह दिया इसने कि ग्रहित्वा मृग सावाक्षा पाड़गम मरकट लोचना, इसकी बंदर जैसी आंखें, देखो मरकट लोचना में बंदर जैसी आंखें, इसको मैंने हिरनी जैसी बच्ची अपनी ब्याह दी। मैंने ग्रहित्वा मृग सावाक्षा, जैसे हिरनी की बच्ची कितनी कोमल होती है, सुंदर होती है, मैंने अपनी सुंदर कोमल पुत्री इसको ब्याह दी मरकट लोचन वाले को, बंदर जैसी आंखों के लिए फिरता है। बहुत अर्थक कहा। उसकी तो इतनी बक खुली भागवत में यहाँ तक कह दिया है कि अयम तु लोका पाला नाम यशनोग निरप्त, ये तो हमारे लोकपालों को कलंकित करने वाला है। बहुत श्लोकों में सुखदेव जी आज उसके अपशब्द सुना रहे हैं। कहता ये तो मेरा दामाद था, इसको खड़े होके मेरा सम्मान करना चाहिए। दामाद तो पुत्र के समान होता है। और वास्तव में वो क्यों, हमारी नीति में 5 प्रकार के पिता बताए गए हैं और 5 प्रकार की माता। जब ये तो इतनी गाली गलौज कर रहा है, दक्ष कहता कि मैं इनका पिता हूं। 5 प्रकार के पिता का आप व्याख्या सुनिए। 5 प्रकार के पिता कौन कौन से होते हैं। जनेता चोपनेता च यस्तु विद्या प्रयच्छति, अन्नदाता भयत्राता पंचैते पितर स्मृता। 5 प्रकार के पिता होते हैं। जनता जन्म देने वाला, ध्यान से सुनना, एक तो जन्म देने वाला पिता होता है, एक उपनेता संस्कार करता है, जनेऊ धारण करता है, वो पिता होता है हमारा। और हमारे शास्त्रों में विद्या प्रच्छतु सा पिता, जो हमें विद्या पढ़ाए उसको भी पिता ही के तुल्य देखना चाहिए। और चौथा पिता बताया था अन्नदाता भयत्राता, अन्न देने, जो हमारा भरण पोषण करे, हमारे पेट को भरे, वो भी पिता होता है। और 5वां पिता का भयत्राता, जब हम पे कोई संकट आए उस संकट से हमारा निवारण कर दे, उस संकट से हमें बचाए, वो भी पिता ही होता है। 5 प्रकार के पिता होते हैं। तो वो क्या तो सही आता कि मैं इसका बाप हूं। और 5 प्रकार की माँ कौन कौन सी होती है उसको भी सुन लो कि राजपत्नी, गुरु पत्नी, मित्र पत्नी तथैव च, पत्नी माता स्वमाता च, पंचैता मातृ स्मृता। कौन कौन सी होती हैं कि राजपत्नी, राजा की पत्नी माँ के तुल्य होती है। राजा की पत्नी, हमारे समाज में राजा हो, हमारे देश का राजा हो, उसकी पत्नी हो तो माँ ही समझनी चाहिए। राजपत्नी, गुरु पत्नी, गुरु की पत्नी माँ तुल्य होती है। दो माँ हो गई। और तीसरी माँ बताई मित्र पत्नी, मित्र की पत्नी, वो भी माँ तुल्य होती है, मित्र पत्नी। और पत्नी माता, पत्नी की माँ भी हमारी माँ होती है। अंत में कहा स्वमाता पंचैता स्मृता। 5 प्रकार की माँ जो होती है, 5 प्रकार के पिता होते हैं। आज तक उसी धर्म नीति को लेते हुए अपशब्द कह रहा है शंकर भगवान को। लेकिन एक ही बात है, धर्म नीति से तो कहता तो चल जाती, लेकिन आज वो घमंड के बस कह रहा है कि ये दुष्ट है, इसको मैंने अपनी कन्या ब्याही और ये खड़ा नहीं हुआ मेरे सम्मान के लिए। हे राजन, अयम तु लोकपाला नाम यशग्नो
निरपत्रपः, ये इतना बड़ा असभ्य व्यक्ति है कि ये जब जहां हमारे समाज में आता है तो हमारे यश को कलंकित कर देता है, हमारे यश को धूमिल कर देता है ये शंकर। देखो कैसे शंकर भगवान को कितना अपशब्द बोल रहा है, जिसके लिए किसी के प्रति भेदभाव नहीं है, न दानव न राक्षस न मानव न किन्नर न गंधर्व, वो समभावी है ऐसा शंकर उनके प्रति ऐसा असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहा है। दक्ष आशुतोष तुम अवड हृदय हैं, इतने शंकर भगवान सीधे साधे भोले भाले हैं कि एक बार भूत प्रेत रोते हुए चले गए कि महाराज हमारा इस दुनिया में कौन है, तुमने हमको बनाया, तुमने हमारा जन्म किया, और लेकिन जब हम किसी के घर में जाते हैं तो वो क्या करता है, अपसर पंतु ए भूता भूमि संसिता, जिसके घर में भूत प्रेत होते हैं वो कौन है लाभ, तो तुम्हें मालूम है, भगतन ने ला के बोतल में बंद करवा के जमीनों में गड़वा, भाई तुम्हारा ये दशा कर दी है कल, तो तुमने बनाए तो मैं रहने की लिए जगह दो। तो शंकर भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, तुम मेरे यहाँ जाओ। इसी प्रकार एक बार जो बीचू और सर्प गए कि महाराज तुमने समुद्र मंथन क्या किया, हमने और समुद्र मंथन से जहर पिया और हमें जहर भर गया, आज जहां भी जिस रास्ते जिस घर में जाते हमें वो कुचल देता है, हमारा दोष क्या था। तो शंकर भगवान ने कहा आओ तुम भी मेरे घर में आ जाओ। ऐसा शंकर जिससे दक्ष इस प्रकार का संबोधन करता है। देखो भूत प्रेतों से जो प्रेम करता है, जिसके भूत प्रेत जो है बीछू सर्प, जिसके जो है क्या है आभूषण है, सबको मालूम है कि जब शंकर भगवान का विवाह होने के लिए जा रहा था सती के साथ, तो देवता अगर आए चलो महाराज बारात में चलें, तो शंकर भगवान ने कहा कि मेरी तो बारात भूत प्रेतों की जाएगी। तो देवताओं ने कहा कि ये तो गलत होगा, हम तो नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। तो देवतागण जो अलग चले गए थे। उनकी बारात में कोमुखहीन विकल शरीरा, क्योंकि तो ऐसे ऐसे विचित्र जो भूत प्रेत गए थे। तो कहने का भाव यह है कि ऐसा मेरे शंकर भगवान जिसके यहाँ समतुल्यता विषमतुल्यता, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है, जिसके यहाँ शेर भी पानी पीता है, क्योंकि दुर्गा जी का सवारी है शेर, और उनका जो वृषभ बैल सर्प जो एक दूसरे के दुश्मन है वो भी वहां मित्रता के साथ रहते हैं। ऐसे शंकर भगवान को आज दक्ष ने बहुत बड़े अपशब्द कहे। लेकिन जैसे ही ज्यादा बड़बड़ाने लगा तो नंदीश्वर खड़े हो गए। नंदीश्वर ने कहा कि महाराज मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूं, कि मेरे तुम आराध्य हो। हरे हर निंदा सुनई जो काना, हरि हरि निंदा सुनई जो काना, हरि हरि निंदा सुनई जो काना, होए है पाप गो धाति समाना, हो है पाप गो तात समाना। तो नंदीश्वर खड़े हो गए कि महाराज मुझसे तो देखा नहीं जाएगा, तुम मेरे आराध्य हो, और जो व्यक्ति हरे हर निंदा सुनता है शंकर भगवान को विष्णु भगवान की, उसको जो निंदक है उसकी जीभ काटनी चाहिए, जीभ काट ले उसकी, या सामर्थ्य हो तो नहीं जो है
कर्णों पिदाए निर्यात कान कान मूंद कर भाग आए। अगर सामर्थ्य नहीं है तो नंदीश्वर पे सहन नहीं हुआ, वो खड़े हो गए समाज में। और जैसे ही आगे बढ़े दक्ष की तरफ, मेरे शंकर भगवान ने रोक लिया कि नंदीश्वर शांत हो जाओ, अभी कुछ नहीं। तो नंदीश्वर अपने आप शांत हो गए। शंकर भगवान ने समझाया कि नंदीश्वर तुम समझ नहीं रहे हो, ये गाली दे रहा है, मेरे पर कुछ इसका असर नहीं पड़ रहा। क्यों? कि ददत ददत गाली गाल वित्तु भवन्तु। ददत ददत गाली गाल वित्तु भवन, मतलब जो गाली दे रहा है वही गालीवान हो रहा है। मतलब धन देने वाला धनवान होता है ना, तो गाली देने वाला ये गालीवान हो रहा है। देने दो, मेरे पे इसका कोई असर नहीं है। तो नंदीश्वर तो शांत हो गए। जैसे ही नंदीश्वर शांत हुए तो दक्ष प्रजापति का और क्रोध बढ़ गया, सातवें आसमान पर पहुंच गया और क्या कहता है कि आज से मैं आज्ञा करता हूं, इस शंकर को किसी यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। ये उसी का साथ था, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने कर्मकांड बनाया था। फिर जो क्योंकि अधिकार हो गया, दानव मानव किन्नर राक्षस देव उसके अंडर थे। तो जैसे ही शंकर भगवान को भाग से वंचित रखा, अभिशाप दे दिया, तो नंदीश्वर पे अब जो सहन नहीं हुई, नंदीश्वर खड़ा होके कहने लगा कि मैं जा कहता हूं, तू ज्यादा बकबक करता है, तेरा मुंह बकरी का हो जाए। ऐसा श्राप नंदीश्वर ने दे दिया। और इधर नंदीश्वर ने श्राप दे दिया तो उधर दक्ष की ओर से भृगु महाराज खड़े हो गए। और भृगु महाराज गाड़ी पर हाथ रखे हुए कहते हैं, ये नंदी, सास जो ससुर और दामाद के बीच तू कौन होता है? तो आज भृगु ने भी साफ दे दिया कि शिव के जो पुजारी हैं, शिव के जितने भक्त हैं करे वो पाखंडी हो जाए। आज भृगु ने साफ दे दिया उधर से। इधर भृगु ने जैसे ही दाढ़ी पर हाथ घुमाते हुए साफ दिया, उधर से जो है भृंगी खड़े हो गए। श्रृंगी ने कह दिया कि तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगा हो जाएं। तेरे जैसे जो राजन के चाटुकार होते हैं ना, जो सत्यता नहीं कहते हैं, बड़े धनवादियों के पीछे लगे रहते हैं, सर्वभक्षा दुजातया, ऐसे ब्राह्मण जो सत्यता को न पहचाने, अपने राजा और सेठ के पीछे पीछे सही है तो सही, गलत है तो सही, ऐसा ब्राह्मण भिखमंगा हो जाए। तो नंदी श्रृंगी भृंगी ने भी श्राप दे दिया। अब तो चारों तरफ से सापासापी। तो शंकर भगवान ने कहा, या तो भैया स्वागत समारोह हो रहा था, यहाँ तो साप समारोह होने लगा। भाई विचित्र प्रसंग बदल गया। तो तुरंत मेरे शंकर भगवान ने कहा, मेरे कारण हो रहा है, तुम अब तो यहाँ से बस एक ही सार है कि यहाँ से मैं निकल लूं। तुरंत उन्होंने अपने गणों को शांत किया और जो है निकल पड़े। उस सभा से शिव शंकर अपने गणों के साथ आए, कैलाश पर पहुंचे और उन्हें कोई मतलब ही नहीं रहा। जो हो गया सो हो गया, और उनके मन में कोई विचार भी नहीं था कि मेरे ससुर ने मेरे से इतने अपशब्द कहे। और आराम से प्रसन्न चित्त कैलाश पर अपनी समाधि में और भजन में मस्त है। ना सती को बताया कि ऐसे ऐसे मेरा जो है तेरे पिता से खटपट हो गई। ये है भोले बाबा। इसलिए तो कहते हैं आशुतोष तुम अवडरदानी। वास्तव में आशु माने शीघ्रता, आशु तुष्यति, शीघ्र अतिशीघ्र जो तपस्या करने से प्रसन्न हो जाए वही तो आशुतोष है। इस संसार में सर्व जगत पूज्य है तो शंकर भगवान है। देव तो पूज रहे हैं, राक्षस तो पूजते हैं, किन्नर हैं तो शंकर को पूजते हैं, अब दैत्य हैं तो भी शंकर के गुरु हैं। राक्षस रावण के गुरु, हिरण्यकशिपु के गुरु, कौन किस किस के गुरु बताएं? शंकर का सिर्फ राक्षस प्रजाति के गुरु रहे। तो आज दक्ष का द्वेष शांत ही नहीं हुआ।
वह इस घात में रहे कि कब मुझे मौका मिले कि मैं शंकर भगवान का फिर अपमान करूं। और बड़े अब तो कुछ लोगों में किया, पूरे में संसार में इसकी धूल धूमिल कर दूं। तो एक दिन उसने सोचते सोचते क्या कर मंत्रणा रची और एक यज्ञ का जो है भव्य आयोजन कर दिया। यज्ञ कराने का संकल्प ले लिया कि मैं यज्ञ करूंगा। यज्ञ सकाम नहीं थी ना निष्काम थी, ये तो द्वेषान्वित थी, द्वेष से कारण कर रहा था। तो ये ऐसी यज्ञ सफल होगी क्या? नहीं होगी। तो भैया इधर यज्ञ का महोत्सव शुभारंभ हो गया। यज्ञ की बड़ी धूमधाम से तैयारी होने लगी। चारों तरफ भव्य दिव्य तुरंग बन गए, दरवाजे बन गए। और आज जो यज्ञ जो है हरिद्वार से ऊपर जो है कनकल है, वहां हुई थी ये यज्ञ कनकल में। और दिव्यता के साथ भव्यता के साथ यज्ञ का आयोजन हो गया और सभी देवताओं को निमंत्रण दे दिया गया। इधर सभी देवी देवता अपने विमानों में सजकर धजकर और भैया अपनी देवियों के साथ यज्ञ की तरफ जा रहे हैं। सती बिलोके व्योम विमाना जात चले सुना बड़ी बिलाना, जात चले सुना बड़ी बिलाना। जैसे सती ने देखा इन विमानों को, सती देख जो जात विमाना, जैसे जाते हुए विमानों को सती ने देखा तो पूछा कि देवी आप कहाँ जा रही हो? तो उन देवांगना ने क्या कहा, देवताओं ने क्या बोला, क्या सती तुझे निमंत्रण नहीं मिला? मैं किसका निमंत्रण, कैसा निमंत्रण? उसने कहा तेरे पिताजी क्या बहुत विशाल यज्ञ हो रही है और हम देवताओं को बहुत जल्दी जाना है, हमने कह दिया था सुबह से आना है, तो हम तो देवता जा रहे हैं। देखो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इधर मिथुन जो है मैत्री जी विदुर को सुना रहे हैं कि विदुर जी आज देवताओं की तुच्छ बुद्धि देखो। सबको मालूम है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जा रहे होते हैं तुम्हें, लेकिन देवता अगर अपने अपने शौक और जो देवियों के साथ बड़े धूमधाम से यज्ञ के लिए जा रहे हैं और कहाँ इधर उधर निकलते तो चले जाती, वो कैलाश पर्वत के ऊपर ही जा रहे दिखा के। ये देवताओं की तुच्छ बुद्धि। देवता तो पुण्य के फलस्वरूप बनते हैं, बुद्धि कहो तो बुद्धि तो मनुष्य से भी छोटी है। कैसे छोटी है? कोई तप करे उसी के पीछे लग जाते हैं कि कहीं इंद्रासन नहीं ले ले। बताओ तुच्छ है कि नहीं? तुच्छ है, सबसे छोटी बुद्धि है। तो ऐसा ही हमारा हाल है संसारी जनों को। हमारा द्वेष काउते है या बाई के दरवाजे पर बार बार मोटरसाइकिल गाड़ी निकाले दिखा के। तो यथा देहो तथा देवो व्यवहार अनुलोमो धर्म। जैसे हम जो मानव जीवन का धर्म विचार और व्यवहार है ऐसे ही देवता करते हैं, अन्यत्र नहीं होता है। पर देवताओं में एक विशेषता होती है, क्या? उनके यहाँ मूत्र पेशाब विष्ठा नहीं होती, उनके शरीर में दुर्गंध नहीं होती, बस एक खासियत है। और विचारधारा छोटी बड़ी गलत बुरी सब सोचने की क्षमता उसके पास होती है, लेकिन मूत्र करने की और पेशाब दुर्गंध उसके शरीर से नहीं होती है। ये है बस देवताओं के अंदर विशेषता। क्योंकि देवतागण पुण्य से बढ़ते हैं और जैसे पुण्य खत्म हुआ पुण्य चीते मृत लोकम विशंति। जैसे पुण्य खत्म हो जाता है तो वो मृत्यु लोक पर आते हैं और मानव शरीर मानव योनि में वो जन्म लेते हैं। तो यही हुआ आज देवता अगर देवी देवांगनाएं दिखा दिखा कर सती को और उन्हीं के कैलाश पर्वत के ऊपर जो अपने विमानों को निकालते हुए उस यज्ञ के लिए चल पड़ रहे हैं। तो इधर जैसे ही मालूम पड़ा कि आज मेरे पिताजी क्या इतना विशाल भव्य यज्ञ दिव्य यज्ञ है, तो आज इधर क्या हुआ था, शंकर भगवान अपना भजन कर रहे थे। कैसे? राम रामेति रामेति रमे रामेति मनोरमे शेष नाम तत्तुल्यम राम नाम बराने। इस मंत्र का वो दिन रात आहेर निस जाप करते हैं
और जाप में संलग्न। अब देवी कभी बाहर कभी अंदर, अब इनको कैसे बाहर लाया जाए ये समाधि में? तो अंतर्यामी शंकर ने देख लिया कि आज सती बेचैन है, तो जैसे ही सती उनके पास गई पैर दबाना प्रारंभ कर दिया। पैर दबा रही हैं, आज बड़ा स्नेह कर रही हैं शंकर भगवान से। क्या कह रही हैं कि हे पतिदेव तुम्हें कुछ मालूम है? भोले बाबा ने कहा क्या हुआ देवी? कि आज तुम्हारे ससुर जी के यहाँ, आज ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी के यहाँ, मेरे मायके में, क्योंकि ये जब भी कोई काम होता है तो स्त्री माता क्या कहती है कि मेरे मायके में ये हुआ, मेरे मायके वालों ने ये किया, तो घमंड मायके का। लेकिन उसे जाना है सती को, तो आज अपने पिताजी के यहाँ नहीं करी। आज क्या कहते हैं सुखदेव जी सुनाते हुए कह रहे हैं, प्रजापतिस्ते स्वसरस्य सांप्रतम् निर्यापितो यज्ञमहोत्सव किल वयं च तत्राभिसराम वामुते यद्यर्थितामि विहुदा व्रजन्ते। आज कहते हैं बोले बाबा हे पतिदेव, आज जो तुम्हारे ससुर प्रजापति ससुरस्य थे, तुम्हारे प्रजापति ससुर के यहाँ यज्ञ महोत्सव है। परीक्षित को सुना रहे हैं सुखदेव। कैसा? यज्ञोत्सव बहुत बड़ा यज्ञ है, महत्किल। तो भोले बाबा ने कहा देवी ये बताओ क्या तुम्हारे पास निमंत्रण आया है? सती ने कहा निमंत्रण तो नहीं आया है। तो फिर क्यों कह रही हो कि जाऊंगी? चलोगे कि नहीं चलोगे? तो आज सती ने पूछा कि महाराज मुझे ये बताओ कारण क्या बना के हमारे यहाँ नियंत्रण नहीं आया? तब आज वो बात जो बताई, वो किस्सा पहले का आज बताया कई वर्षों के बाद। कहा कि देवी ये कि पहले की बात है, ऐसे मैं तुम्हारे पिताजी के भव्य समारोह में गया था, तो वह मैं खड़ा नहीं हो पाया, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने मुझे बहुत गाली गलौज दी, लेकिन मैंने उनको दिल से नमन किया। मैं तो हर सर्वभूतेषु, हर प्राणियों में भगवान का दर्शन करता हूँ। तो मैंने उस दक्ष के हृदय में भगवान राम का दर्शन किया और मैंने बैठे नमन कर लिया। लेकिन उस अभिमानी को ये नहीं मालूम पड़ा कि शंकर ने नमन किया है। वो तो देव को जानता था कि खड़े होके मेरे को नमन करे। तो उसी दिन से वो द्वेष करते हैं मेरे से। और वास्तव में छोटी मोटी बातों पर कभी प्रेम को तोड़ना नहीं चाहिए। ये प्रेम बहुत कच्चा धागा है? रहे मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े गांठे पड़ जाए। तो भोले बाबा ने तो इस सुक्ति को चरितार्थ किया कि मेरा संबंध हो गया है, और संबंध जब एक बार किसी से हो जाए तो वो संबंध तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन आज हम संबंध का भावी खो बैठे। आज हम समधी बन रहे हैं तो काय के लिए बना? पैसा के लिए। संबंध समधी एक ही भाग है। समधी का अर्थ क्या है? सम्यक रूपेण धी यस्य सा संयोज समधी। जिनकी जो समधी बने और वो हमारी बुद्धि एक समान, एक जैसे विचार दोनों के मिल जाए, वो समधी होता था पहले। कि हम जैसो सज्जन तो है क्या नाम है, हम जैसो दुष्ट तो ना तो दूसरे जो रोज लाठी लेके हमारे पीछे पड़ जाए। ने का मैंने मोड़ी थी बोली को लाठी लेके हमारे घर आ जाए।
तो समधी को भी पहले देखते थे, पहले लड़का बाद में देखते थे। पहले क्या आप लोगों ने देखा भी होगा, पहले समधी को बनाने के लिए पहले समधी के कैरेक्टर को देखते थे, उसके चरित्र को देखते थे कि हमारा समधी बनने वाला है वो कैसा है, सुयोग्य है कि अवगुणी है कि पीने वाला है, खाने वाला है। लेकिन आज हम समधी को नहीं देख रहे, आज बेटा देख रहे हैं। खूब भैया पिता के यहाँ धन हो, लेकिन पुत्र अगर निष्क्रिय है, बेटा कमाने वाला नहीं, तो हम संबंध नहीं करेंगे। तो हमारे शास्त्रों में तो इतना धर्म जो गहरा मर्म है और इतना बड़ा ज्ञान है कि इन पे भी बोला जाए तो ये कथा तो सब सुनते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रसंग इन पे भी डाला जाए कि आज यही चरितार्थ करते हैं शंकर भगवान कि देवी संबंध, मैंने तो संबंध अपना बना रखा था कि मैंने तो सोचा वो मेरे ससुर है, लेकिन वो घमंड बस सब संबंध भूल गए। हमारे यहाँ संबंध एक बार जोड़ा जाता है जब हम किसी अपनी लड़की के लिए किसी लड़के को देखते हैं तो छान कर और जान कर देखते हैं कि ये कुल कैसा है, बच्चा में कोई अवगुण है कि नहीं, परिवारी जनों में गुण है कि नहीं, अवगुण है कि नहीं। आज वो संबंध वही तो है जब वो संबंध बनता था। ऐसे संबंध को उस दक्ष ने तत्क्षण अभिमान घमंड बस तोड़ दिया, किसने मेरा सम्मान नहीं। हमारे शास्त्रों में कहीं भी देखो, एक बार हमारी लड़की जिस लड़के के साथ ब्याह दी गई तो लड़की के हमारे हिंदू धर्म में इतना बड़ा मतलब मर्यादा है कि उसको जीवन भर उसको पति मानती है, भले ही कैसा मिल जाए, उसके लात भूसा सब खाएगी, लेकिन वो दोबारा किसी को पति नहीं बनाएगी। ये हमारे सनातन धर्म का नियम है, धर्म है। लेकिन आज दक्ष की कथा से हमें क्या प्रभाव मिलता है, क्या जो ज्ञान मिल रहा है कि ऐसे भी कई लोग हो जाते हैं जो संबंध को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सिद्ध करते हैं कि हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए, हमारा परिवारी, हमारा संबंधी जन अगर हमारे काम नहीं आ रहा तो हमारा किस काम का, अब तो स्वार्थ सिद्ध करता है। यही बात बता रहे हैं सती को भोले बाबा कि देवी मैंने उनको दिल से नमन किया, लेकिन उन्होंने ये इस नमन को स्वीकार नहीं किया, वो तो दे अभिमानी। क्या लिखा था रामचरितमानस में कि बड़ा अधिकार दक्ष जब बाबा और अति अभिमान दे का अभिमान था जिसको, वो ऐसा दक्ष। फिर भी मैंने प्रेम के कारण मेरा प्रेम ना टूटे कुछ बोल के बिना बोले चले आया देवी। तो देवी ने कहा कि तो तुम खड़े रह जाते तो पाई जाती, तो सती ये कह रही तो तुम खड़े रह जाते तो बिगड़ जाती। तो देखो ये माता बहन ने, भोले बाबा कितने सरल स्वभाव के। मेरी माँ को, मेरी बहन को भी अपने पति के कुछ सिद्धांतों के अनुकूल चलना चाहिए। ये नहीं कि हर गलती हमारे पति की हो, हमारे माए के बालों की ना हो, और थोड़ी बात हमसे अनमन हुई ससुराल वालों से और माँ की चली गई, गलत है ये। मैं यहाँ शास्त्र के द्वारा ये आदेश नहीं देता कि छोटी सी खटपट हुई आप जो माँ की चले जाओ, नहीं। पहले आप इतना भी आपके यहाँ जो है आपको प्रताड़ित किया जाए, पहले संबंध वहां का रखना चाहिए। ज्यादा सिर से ऊपर हो जाए तब माँ के बालों का ये मैटर जाना चाहिए। तो सती ने कहा चलो हो गया सो गया सो भूल जाओ, अब एक कहो, अब तो चलो तुम। क्यों? वयम च तत्राविसराम वामते यद्यार्थी देवता प्रजंती। ये सब देवता जहाँ जा रहे हैं हम भी चलते।